स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत छोड़ी ना ऑपोजिशन का हिस्सा बने, मुशावरत जारी है। काफ लीग मुत्तहिदा और BAP के पास 17 अरकान, हमारे नंबर शामिल होंगे तो ही ऑपोजिशन की पोजीशन बेहतर होगी। वजारत आला की पेशकश शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान ने की। आसिफ जरदारी से बराह रास्त राबता है। दोनों जानिब से जलसे के नतीजे में टकराव से हुकूमत को बहुत नुकसान होगा। उस्मान बुज़दार से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू कर रहे थे। 3.5 साल जो भी मुश्किलात आई, हर लम्हे इनका साथ दिया, तो अब कोई अलग नहीं हुई हैं। जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है इसको सामने रखते हुए बाकी के इत्तेहादी हैं, जिसमें MQM है, जिसमें बाप पार्टी है, और हम सब मिल के और वो इस तरह से मुशावरत के अमल को हमने वसी किया है। अभी तो देखें 25-28 तक ये सिलसिला शुरू होगा, तो उस वक्त दोबारा एक बैठक होगी, तो फिर उसके ऊपर कोई हम डिसीजन लेंगे। और आपके इंटरव्यू के बाद इमरान खान साहब ने या उनके किसी जिम्मेदार शख्स ने आपसे रब्ता कायम किया? नहीं, वो रब्ता पहले भी नहीं करते, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो रूटीन का काम है, उनका रब्ता नहीं करते। हमने जो रब्ता रखा है, खटक साहब हैं, कभी कभी असद उमर साहब हैं, और कभी कभी असद कैसर साहब हैं, इनसे बात हो जाती है हमारी। जरदारी साहब वो जो बात करते हैं उस पर खड़े रहते हैं, वो बिल्कुल इत्तेहादी हैं और हम भी उनके साथ हैं, इत्तेहादी हैं हम भी। वजारत आला की पेशकश तो होती रही है। उसमें जब शहबाज शरीफ साहब घर आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी। फजलुर रहमान साहब आए थे तो उन्होंने भी ये बात की थी। अलबत्ता इमरान खान साहब आए तो उन्होंने किसी चीज़ का जिक्र ही नहीं किया था। वैसे शुजात साहब को मिलने आए थे और चले गए थे। गालबन चाय पीने आए थे, चाय हमने पिला दी थी। ज़ाहिर कोई घर आया मेहमान से कोई डिमांड्स तो नहीं आगे हम पेश करते ना। बर्स तो हमारे डाल के ही उनकी जो सिचुएशन है ज़्यादा बेहतर बनती है ना अपोजिशन की। उसमें हम MQM और हमारे लोग और ख़ास तौर पे जो बाप पार्टी है, हमें मिला के हम 17 लोग हैं, जिसकी वजह से आपको ना कई मौक़े पे ज़रा थोड़ी सी नज़र आती है परेशानी। और इसके अलावा वो ज़्यादा परेशान है कि कुछ इतनी तादाद जो है वो PTI के अपने लोगों की है, बड़े पूरे सेफ कस्टडी में भी है। दोस्त मुल्क करीब नहीं आ रहा इस काम के, कोई अदारा इस काम के करीब नहीं आ रहा। कल शब से लेके अब जब आप हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, बैठे हुए हैं, तो अब भी यही स्टेटमेंट है? मैंने आज भी ये कहा है कि मैंने आज भी आपको यही पहले कहा है, आपके सवाल से पहले, कि बिल्कुल यही स्टेटमेंट है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। दोनों जमातें जो हैं, नून लीग और हुकूमत की पार्टी को, कि ये जो वहाँ लोग इकट्ठे करने हैं, ख़तरा उसमें तसादम का है। और तसादम ने ये भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म की थी जब उन्होंने कहा गोली चला दें। जब नवाज शरीफ साहब का हैवी मैंडेट आया तो शेख साहब को उन्होंने वजारत को नहीं दी थी, और घर आए थे और मैं भी था, शुजात साहब, और जो गालियाँ मैंने मेरा हाल तारीख में नहीं किसी से सुनी ना, वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को निकाली। आपको क्या एतराज़ है बुज़दार साहब के हवाले? इनके वालिद साहब हमारी पार्टी में थे, इनके मैंने खुद तहसील नाज़म इनको बड़ी ही तको-दो के बाद बनवाया। वो वैसे भी मुझे कहते थे घर आके कि इसको समझ नहीं है, आपने मेहरबानी करनी है। वो भी अब इस किनारे पे पहुंच चुके थे कि अब वो समझ भी नहीं रहे थे, और कुछ फैसले वो कहीं और से आ रहे थे और कहीं वो खुद भी कर रहे थे, उस आड़ में भी कर रहे थे, और उसका वो फिर अच्छा खासा नुकसान भी उठा रहे थे। आप बुज़दार साहब से जो आपका एतमाद का रिश्ता है वो ख़त्म हो गया या उसमें दरार आ गई है? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अगर वो सियासी तौर पे ख़ुद किसी जगह टक्कर मारना चाहेंगे तो वो हम एक दफ़ा कहेंगे, 2 दफ़ा कहेंगे, फिर वो पहले ही टक्कर मार के वापस आ जाएंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी अरकानी असम्बली का हुकूमत पर एक और इल्ज़ाम। वफाकी हुकूमत सिंध हाउस पर हमले की तैयारी कर रही है। PPMNAs की जानिब से ये कहा गया है इमरान हुकूमत दहशत गर्दी पर तुली हुई है। कादिर पटेल, रफ़ीउल्लाह, महरीन भुट्टो की जानिब से ये मुश्तरका बयान दिया गया है। पार्लियामेंट लॉजेस में मर्द और ख़ातीन अरकान महफूज नहीं,
PPMNAs इस्लामाबाद पुलिस गुल्लू बट बन चुकी है। पीपल्स पार्टी MNAs की जानिब से ये बयान भी दिया गया है। ये मामला क्या है, तफसीलात जानेंगे शामिर से। शामिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs हैं कादिर पटेल, आगा रफीउल्लाह और महरीन भुट्टो। इनकी जानिब से एक बयान सामने आया है जिसमें वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी जानिब से जो सिंध हाउस है जहाँ पे इन्होंने रिहाइश रखी थी, वहाँ पे भी जो है वो ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ पे हमला किया जा सकता है, उनके साथ जो है उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। इस हवाले से उनका ये कहना था कि पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसके बाद जो है सिंध पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो भी मांगी गई थी, लेकिन इस दरख्वास्त पे भी जो है वो कोई जो अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। ताहम उनका ये कहना था कि पहले पार्लियामेंट लॉजेस पर मर्द ख़वातीन अरकान जो है महफूज नहीं है। इससे पहले भी पार्लियामेंट लॉजेस पर जो है वो हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है कार्रवाई देखने में आई थी। ताहम एक बार फिर से इन्होंने खदशात का इज़हार किया है, जिसमें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNAs हैं इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी खदशात हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई कभी भी की जा सकती है, जिसके बायस अब वो सिंध हाउस में जो है वो रिहाइश की जो है उन्होंने दरख्वास्त की है। और साथ ही ये भी कहा है कि सिंध पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो उनको फराहम की जाए, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है उनको एक बार फिर से कार्रवाई का निशाना बनाया जा सकता है। और जिसके बायस इन्होंने दरख्वास्त दायर की है, जिसमें सिंध हाउस में रिहाइश देने के साथ साथ जो सिंध पुलिस की सिक्योरिटी है उसकी भी दरख्वास्त जारी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका शामिर। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, विफाकी और सूबाई वज़रा को नोटिस जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सवात ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला महमूद खान, विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद और सूबाई वज़रा को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में खुद या बज़रिया वकील 18 मार्च को पेश होने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद वज़ीर आज़म ने अवामी इज्तिमा से खिताब किया। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इशाइये में शिरकत की और अदम एतमाद की तहरीक पर तबादला ख्याल किया। मौलाना ने लॉन्ग मार्च और जलसा मनसूख करने की सख्ती से तरदीद की। JUI सरबराह का कहना था आसिफ जरदारी मिलने आए, उन्होंने लॉन्ग मार्च में शिरकत कबूल कर ली। हम हुकूमत के साथ हैं, इत्तेहाद दिए हम। चौधरी परवेज लाई ने आज बयान दिया है, कोई वो भी ठीक है, गलवा लाइनर भी ठीक है, तो ये लाहौर क्यों चले गए सर? ये बोरिया बिस्तर उठा के क्यों गए हैं? घर है उनका, क्यों नहीं जाएंगे? शहबाज साहब क्या तैयारी है? जलसे का क्या फैसला हुआ? 23 को होगा, 25 को होगा? ये जो अमीर है उन्होंने ऐलान किया है कि 23 को के OIC की कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान के मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है। कतई नज़र इसके कि हमारी बदतरीन हुकूमत से हज़ारों इख्तिलाफ। अच्छा मौलाना साहब, आप कहाँ से निकलेंगे सर? से कहा जा रहा है कि हो सकता है मार्च मनसूख भी हो सकता है, क्या आप भी इमरान खान साहब की तरह U-टर्न ले सकते हैं या फिर लाज़िमन होगा? किसने कह दिया आपको? ये खबरें चल रही है कि हो सकता है कि दोनों तरफ से मनसूख कर दिया जाए। चौधरी शुजात साहब ने भी आपसे अपील की है। सवाल आप अपने पास रखें। मौलाना साहब, आप कहाँ से निकलेंगे, क़यादत करेंगे? मियाँ साहब कहाँ से निकलेंगे? थोड़ा सवाल आपको मौके पे मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को मैं आज दावत देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जरदारी साहब ने मेहरबानी की और खुद ही तशरीफ़ ले आए और उन्होंने बड़े अच्छे पैराए में फरमाया कि आपकी दावत मुझे देने से पहले मैंने आपकी दावत कबूल की। विफाकी वज़रा का कहना है कि अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो गई। फवाद चौधरी का कहना था कि सिंध हाउस में खच्चरों, घोड़ों, गधों का मीना बाजार लगाया है। इलेक्शन कमीशन को खरीदो फरोख्त नज़र नहीं आती। उन्होंने कहा हिज़्ब इख्तिलाफ को घबराहट शुरू हो गई, सियासत कमज़ोर दिल लोगों का काम नहीं। 19 तारीख से सारे पाकिस्तान में हमारी जो तंजीमें हैं पार्टी की, कोई पाकिस्तान में कोना ना बचे जहां पर इमरान खान का ये पैगाम ना पहुंचे। 27 मार्च का दुनिया याद रखेगी कि कोई यहां पर मोबिलाइजेशन की गई थी। अदम एतमाद की तहरीक से तो लोगों का अब ज़हन ही उधर से ऊपर चला गया, गेम उससे बहुत बड़ी हो गई है। वो तो वैसे ही उस गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू हो जाएगी। डी चौक में जलसा होने जा रहा है, जिस पे मैं देख रहा हूँ कि पहले ही घबराहट शुरू हो गई है। सियासत नहीं है कमज़ोर दिल लोगों का काम, तो इंशाअल्लाह ताला
इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इन्होंने खच्चरों, घोड़ों और गधों का एक मीना बाज़ार सिंध हाउस में लगाया है और जिस तरीके से वहाँ पर बैग जो है वो भर के लाए गए हैं, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। रात को तो वो जो जावेद लतीफ़ साहब हैं उन्होंने तो कह ही दिया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है कि नून की नज़र लग गई है और उनको हर जगह जो है वो सिर्फ पीटीआई नज़र आती है, नून के लोग तो नज़र ही नहीं आ रहे। हम इंशाल्लाह ताला इसका तदारुक भी करेंगे, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। और देखिए हम हर तरह से तैयार हैं। पिंजरे नज़र आ रहे हैं, उसमें कबूतर हैं असद भाई, तो आपको अपोजिशन की मुशाबहत नज़र आ रही होगी कि किस तरह से ये कबूतरों की तरह जो है वो आपस में बंद हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला इनके आखिरी दिन है और अब वो कह रहे हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च लेके आ जाएंगे 25 को। मदरसे के बच्चों के ऊपर लॉन्ग मार्च नहीं होता, लॉन्ग मार्च होता है जलसे जिस तरह इमरान खान कर रहा है, वॉलंटियर। ये क्या कि कैदियों को ला के बैठा दो और कह दो कि जनाब आ जाओ, ये हमारा जलसा हो गया। ये जलसे नहीं होते, इस तरह से जलसे करके गए, मर्द बने। इंशाल्लाह आपसे यहाँ पे भी निपटेंगे, वहाँ पे भी निपटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पीटीआई ने हमेशा अवामी उमंगों की नुमाइंदगी की है, जिसकी वजह से हर महाज पर कामयाबी से हमकनार हुए। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद की मंजूरी एक बड़ी कामयाबी है, जिस पर पूरी मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि फ़तह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ही होगी। जो आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी करेगा वो वोट नहीं डाल सकेगा। फजलुर रहमान पर अफसोस है कि वो आजकल मौला जट बने हुए हैं और अजीब व गरीब बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जो कानून को हाथ मिलेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। अपोजिशन को हक हासिल है अदम एतमाद का, लेकिन 63A की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर किसी का वोट कैंसिल कर सकता है वोट डालने से पहले। ये मेरी राय है। जो 63A की खिलाफ वर्जी करेगा उसका वोट कैंसिल होगा और वोट नहीं डाल सकेगा। मुझे सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिखरे पड़े हैं, वैशी जट पड़ने पड़े हैं। भाई आप आलम दीन है, आप क्या बातें कर रहे हैं? लाठियां और तेल में भिगोई हुई लाठियां, और आपके भी सारे मदरसे पंजाब में ही हैं। और इसके असरात क्या होंगे? क्या इस मुल्क को आप अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं? इमरान खान जीते या हारे, फायदा इमरान खान का ही होगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे, ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अपोजिशन के नंबर्स गेम के दावे हकीकत पर मबनी नहीं। अगर नंबर पूरे होते तो इतनी तको-दो करने की ज़रूरत पेश ना आती। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारा इत्तेहादियों के साथ 3.5 साल का ताल्लुक़ है। जब खलीद ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़ोर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। काफ लीग और मुस्लिम लीग नून ऑफ़र्स दे रही हैं। काफ लीग के दोस्त जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन में नून लीग ने उनके रास्ते में कितने कांटे बिछाए। क्या MQM नहीं जानती कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में उनके साथ क्या सलूक किया? वक्ती मुलाकातों की बुनियाद पर सूरत हाल का दुरुस्त तज्जिया नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि जो इमरान खान को छोड़ेगा उसका अपने हलके से जीतना नामुमकिन हो जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद ने अपने ट्वीट में कहा है कि अवाम इमरान खान के साथ है। 2023 के जनरल इलेक्शन में PTI का टिकट टॉप डिमांड होगा। एक सीट पर 10-10 टिकट के तलबगार होंगे। जो इमरान खान को छोड़ेगा उसका सियासत में फिर कम बैक करना मुश्किल हो जाएगा। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि डी चौक में पहले जलसे का ऐलान PTI ने किया था। अपोजिशन इंतशार फैलाने के लिए जलसा करना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डू मोर पर अमल के बजाय एब्सोल्यूटली नॉट कहा। बैरूनी मुल्क पैसा रखने वाले नॉट में से टी भी नहीं कह सकते। पहले दिन से इस हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की गई। कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ा गया जिसमें इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश नहीं हुई और उस बैरूनी साजिश के आलाकार जो अंदरूनी करैक्टर है उन्होंने यहाँ पर अपना काम नहीं किया। इमरान खान ने लाइन तोड़ी है पहली दफ़ा पूरी दुनिया के अंदर
और डट के साइड पे जाके खड़ा हुआ है कि मैं इन गुलामों में से नहीं हूं जिनको आप डू मोर कहें तो ये पांव पड़ जाएं आपके। हम आपको एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। पहले तो लेटे हुए थे, एब्सोल्युटली तो दूर की बात है, ये नॉट नहीं कह सकते उन्हें, ये तो नॉट में से टी नहीं कह सकते क्योंकि इनकी तमाम औकात है ही एक टी। ये एप्लीकेशन हमने दी है। सबसे पहले हमने इस जलसे का ऐलान किया था, उसके बाद अपोजिशन इंतशार फैलाने के लिए उसी जगह पर एक काउंटर जलसे की बात कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध की बेहतरी के लिए हर एक के साथ चलने को तैयार हैं। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियां दी हैं, 10 लाख लोग लाना तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। तहरीक दम एतमाद की हिमायत में 172 से ज़्यादा लोग होंगे। अगले 10 दिन में नई हुकूमत आ रही है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको पढ़ा था और उसने कहा था कि ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आ रही जिसके अंदर हमें कोई इख्तिलाफ है। सूबा सिंध की बेहतरी के लिए हम हर पॉलिटिकल जमात से जो कि मैंडेट रखती है उससे बात करने के लिए और उससे साथ काम करने के लिए तैयार है। इमरान खान के लिए 10 लाख बंदे जमा करना अगर कम कर दी है उसने कुछ, उसने 1 करोड़ नौकरियां दी हैं, तो 1 करोड़ बंदा तो आएगा जिसको नौकरी मिली है। 172 से ज़्यादा लोग इंशाअल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा लोग इसकी हिमायत करेंगे। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की करोड़ों अवाम है जिन्होंने MNAs को फोर्स किया है कि आप इस सिलेक्टेड इस नाइल हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि अब कोई मोजज़ा ही इमरान खान को बचा सकता है। इमरान खान का जाना ठहर चुका है। हुकूमत के इत्तेहादी ना भी आए तब भी अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं। इस वक्त इमरान खान अपने इत्तेहादियों की मिन्नतें कर रहे हैं मगर इत्तेहादी नहीं मान रहे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। अगर तो इत्तेहादी नहीं भी आते तब भी अपोजिशन के पास जो नंबर्स हैं वो 172 से ज़्यादा हैं। इमरान खान का जाना ठहर गया है। इमरान खान को खुदा की कोई मौजज़ा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो अददी ताकत है, जो नंबर्स हैं, उसके मुताबिक इमरान खान को बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इत्तेहादी भी जिस किस्म के जवाब इमरान खान को दे रहे हैं, चाहे वो GDA हो, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म हो, इमरान खान उनके दरों की ठोकरें खा रहा है। उनके दरों पे जाके अपने माथे को टेक रहा है, उनके पैर पकड़ रहा है, उनसे जुस्तजू कर रहा है, इल्तिजाएं कर रहा है, रो रहा है, रुल रहा है उनके पास। लेकिन आज भी इमरान खान उनकी हिमायत नहीं ले सका। शेख रशीद से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। वज़ीर दाखिला का कहना था कि शिकस्त अपोजिशन का मुकद्दर है। वो एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, अपोजिशन की साजिशें नाकाम होंगी। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन के मनफी हथकंडे नाकाम होंगे। इमरान खान की अवाम में मकबूलियत पहले से भी बढ़ गई है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर का कहना है कि वज़ीर आला को पोस्टर लगाने से नहीं बदला जा सकता। उस्मान बुज़दार सियासी राबतों में मसरूफ़ हैं। हमें इत्तेहादियों और इत्तेहादियों को हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए। हसान खावर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला को बदलने का तरीका आइन में दर्ज है और उसमें मैंने अभी तक किसी पोस्टर का जिक्र नहीं पढ़ा कि कहीं पोस्टर लगाने से वज़ीर आला बदल जाते हैं। तो अगर किसी के दिल में ये ख्वाहिश है तो वो आइन के किताब खोल के देख ले, उसमें तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी सियासी राब्तों में मसरूफ़ हैं और हमारे जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। वज़ीर आला ख़ुद अब तक तकरीबन 150 मेंबरान से मुलाकात कर चुके हैं फ़र्दन और ये मुलाकातें जारी हैं और ये तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ज़रूरत आने पे ये बात सबके सामने आएगी कि वो हमारे साथ ही खड़े रहेंगे। इत्तेहादियों के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए और इत्तेहादियों को हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अक्लमंद शख्स जो है इससे गैर मुत्तफ़िक हो। तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को डी चौक में जलसे के लिए DC इस्लामाबाद को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल और दीगर अरकान पर मुश्तमिल हुकूमती वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से मुलाकात की और डी चौक में जलसे के हवाले से तहरीरी मुरासला हवाले किया।
मुरासले में कहा गया है कि इस्लामाबाद डी चौक के मकाम पर 27 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए सिक्योरिटी, वेन्यू और दीगर सर्विसेज के लिए ज़िला इंतज़ामिया को आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो ने इस्लामाबाद में अहम सियासी राबते किए मौलाना वासे से मुलाकात की। इस दौरान JUI और BAP के दरमियान राबते कायम रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो ने सूबाई वज़रा के साथ पार्लियामेंट लॉजेस में जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे से मुलाकात की। इस दौरान मुल्क और सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। JUI और BAP के दरमियान राबते कायम रखने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में सूबाई वज़रा अब्दुल रशीद बलोच, ज़िया लांगू और घदा बाबर भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस कलदम 2021 को कलदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने फैसला सुनाया। अदालत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को कलदम करार देते हुए कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 के तहत कराए जाएं। दरखास्तों में लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के ज़रिए नया बल्दियाती निज़ाम लाकर चेयरमैन का किरदार महदूद करने और ऑर्डिनेंस के बाकायदा कानून ना बनने की सूरत में मुंतखब नुमाइंदों के मुस्तकबिल पर सवालात उठाए गए थे। नैब ने साबिक SSP CIA उमर विर्क के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी। नैब ने जुलाई 2018 में उमर विर्क के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का आगाज़ किया था। उमर विर्क पर शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में करप्शन से करोड़ों रुपए की जायदादें बनाने का इल्ज़ाम था। नैब ने LDA और दीगर महकमों को तहकीकात के लिए मुरासले भी लिखे, लेकिन कुछ ना मिल सका। उमर विर्क को जब भी नैब ने बुलाया, मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ कमेटी के सामने पेश हुए।